है फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए एंटीकोगुलेंट्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एंटीकोगुलेंट क्या होता है। तो एंटीकोगुलेंट्स का जो यूज़ किया जाता है वो हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो आर डेफिनेट एज सब्सटेंस विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, कोआगुलेशन एंड allow separation of the blood into cellular and liquid प्लाज्मा कंपोनेंट्स। तो जितने कंपोनेंट्स होते हैं सभी को स्थिर रखा जाता है और क्लॉटिंग से बचाया जाता है, क्लॉटिंग को रोका जाता है। ये सारे तब जो रीजन होते हैं एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल करने के। नेक्स्ट क्या होता है, एंटीकोगुलेंट यूज करने से हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या फायदे होते हैं। इट मस्ट नॉट अल्टर द साइज ऑफ रेड सेल्स। सेकेंड होता है, इट मस्ट नॉट कॉज हिमोलाइसिस। इट मस्ट मिनिमाइज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन and it must minimize disruption of the staining and morphology of leukocytes and it must be readily soluble in blood। तो ये सारे जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं उनमें जो हिमेलॉजिकल जो होता है, हिमेटोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन करने के लिए इनके उपयोग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स जो हेमेटोलॉजी लैब में उपयोग किया जाता है वो इन तीन प्रकार को मुख्यतः यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है ईडीटीए, दूसरा सोडियम साइट्रेट, तीसरा हेपेरिन। चलिए अब एक एक करके एक एक देख लेते हैं। तो ईडीटीए, ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसको आल्सो नॉन एज वर्सेंटेज वर्सनेट आर स्क्वायर 10 या EDTA कैन बी फाउंड इन 3 सॉल्ट फॉर्म। तीन रूप में पाया जाता है। पहला होता है K3, जो देखे होंगे आप K3 EDTA, जो उसको ट्राई पोटेशियम EDTA के नाम से जाना जाता है। K2 जो होता है वह डाई पोटेशियम EDTA के नाम से जाना जाता है। और जो डाई सोडियम जो Na2 करके दिया होगा, Na2 EDTA जो लिखा हुआ है, डाई सोडियम EDTA होता है। और EDTA कैन बी क्रिस्टल K2 EDTA और सोडियम EDTA। और लिक्विड में जो होता है वो ट्राई वाला जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड EDTA ट्यूब्स रिक्वायर्स स्पेसिफिक फिलिंग वॉल्यूम टू अवॉइड डाइल्यूशन इफेक्ट, सो ब्लड एंटीकोगुलेंट्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। तो जो ब्लड और एंटीकोगुलेंट का रेशियो होता है उसको मेंटेन करना चाहिए, जो ट्राइसोडियम EDTA में करेंगे। 2 ml के लिए अगर वाल है तो उसमें 2 ml ही ब्लड डालना चाहिए, ताकि इसका जो रेशियो हो वो मेंटेन रहे और जो टेस्ट होता है उसमें जो नॉर्मलता है, वो जो टेस्ट होता है वो सही रिजल्ट आए। इसके लिए इसको EDTA जो कोगुलेंट होते हैं और जो ब्लड होते हैं उसका जो रेशियो होता है उसको हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए और मेंटेन रखना चाहिए। जनरली ट्राइसोडियम ट्राइपोटेशियम जो EDTA होते हैं इज बेटर देन डाई पोटेशियम EDTA एंड डाई सोडियम EDTA के। इन ट्राई potassium EDTA MCV is not influenced unless access more than 10 minutes, but dipotassium EDTA high concentration lead to slightly increase in MCV action। EDTA act by chelating or removing ionized calcium. Calcium is required for blood to clot, so when it's removed blood will not clot। तो जो कैल्शियम होता है उसको रिमूव कर देते हैं, जिससे जो ब्लड होता है वह क्लॉट नहीं होता है, या इसका EDTA का एक्शन होता है। और आपको पता होगा कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर जो होता है, फैक्टर में कैल्शियम जो आयन होता है उसकी आवश्यकता होती है। यूज, EDTA is the most commonly used anticoagulant in hematology and is the anticoagulant of choice for the CBC complete blood count to keep morphology and size। And second, EDTA is the anticoagulant of choice for bone marrow specimens sent to the flow cytometry and hematopathology laboratory, bone marrow smear and cytochemistries। Third, should be personally involved with the collection of the bone marrow specimen to ensure that the sample obtained is adequate enough to cover all the desired test from the first one।
और इसमें जो अमाउंट होता है वो ब्लड का कितना रिक्वायर्ड होता है, तो फर्स्ट होता है 0.5 प्लस माइनस 0.25 mg पर ml ऑफ ब्लड होता है। Effect of excess EDTA. Excess cause shrinking of RBC lead to fastly erroneously SCT decreased, MCSC increased and MCB decreased. Platelet also affect, they will well causing erroneously high platelets count, since platelet will be distinguished into more than one fragment. Each fragment will be counted as one platelets. Also aggregated and clumped platelets interferes with WBC counting zone is automated hematology counters that use electrical impedance technology. RTA can induce platelets aggregation and the clumping, causing firstly decreased platelets count, because these platelets clump will not be counted as platelets, they may counted as red blood cells. These technical problems can be solved by repeated measurements, extraction of new sample and repeat measurement, study the automated cell histograms, and by visualizing blood film looking for these platelets clumps. Advantage: preserving power recommendance for routine blood examination, does not alter the erythrocyte size and allow excellent leukocyte staining. And disadvantage: higher concentration of salt withdraw water from red cell and reduce पीसीबी वैल्यूज, पीसीबी वैल्यूज को रिड्यूस कर देता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। एंड डिपोजिट द स्टेबिलिटी ऑफ EDTA आफ्टर सेवरल हावर्स, bovine lymphocytes develop vacuoles tend to resemble monocytes and interfere with blood chemistry test as alter sodium and calcium concentration in plasma. नेक्स्ट जो होता है सेकेंड, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट जो होता है टू कॉन्सेंट्रेशन 3.2% एंड 3.8% का यूज किया जाता है, विच इज यूज इन द पास्ट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ड्यू टू इन प्रोलोंगेशन इफेक्ट ऑन प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो 3.8 प्रीफेबल, 3.8% जो होता है वो उसको प्रीफर्ड करते हैं। एक्शन क्या होता है? इट्स एक्ट्स बाय precipitating calcium, thus is not be available for clotting process. Sodium citrate is affecting as an anticoagulant because of its mild calcium chelating properties. Change in free calcium iron concentration affect coagulation test result। एंड यूज जो किया जाता है 3.8% को ट्राइसोडियम साइट्रेट जो होता है उसको ESR के लिए किया जाता है। The ratio of 9 volumes of blood and 1 volumes of anticoagulant is very critical, as variation from the ratio may be cause errors। इसलिए ESR में ESR 4 वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। अगर आप 5.5 ml अगर ESR को लेते हैं 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, तो 4 वॉल्यूम अर्थात 2 ml आपको ब्लड लेना पड़ेगा, इसको मिक्स करके फिर ESR ट्यूब में फिल करना पड़ेगा। जनरली दिस एंटीकोगुलेंट इज नॉट सिचुएबल फॉर रूटीन हेमेटोलॉजी टेस्टिंग। फ्रॉम दिस concludes the sodium citrate acts as anticoagulant and as diluent as in ESR, and it is dilution effect, it cannot be used for CBC। इसको CBC के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ एक्सेस या रिड्यूस ऑफ सोडियम ट्राइसाइट्रेट। सोडियम साइट्रेट, अगर
ज्यादा या कम मात्रा में यूज कर लिया जाता है तो क्या क्या अफेक्ट होता है। इन एक्सेस सोडियम साइट्रेट and reduced volume of blood microclots occur and APTT shortens, and in reduced sodium citrate and increased volume of blood, uh, prothrombing time and APTT are prolonged। यह इसका वो हो सकता है प्रॉब्लम्स अगर हाई और लो होता है उस समय। एडवांटेज क्या हो सकता है? Sodium citrate is used an anticoagulant for APTT and PT testing, and for the Western grain erythrocyte sodium sedimentation rate अर्थात ESR because of the dilution of anticoagulant to blood। and disadvantage क्या क्या हो सकते हैं? Increased concentration में cost shrinking of cell, prolongation of PT in excess amount as in 3.8% concentration, and prevent the clotting for only few hours। कुछ घंटों के लिए सिर्फ क्लॉटिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हिपेरिन। इन एन एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड इट एक्ट्स बाय complexing with antithrombin to prevent blood clotting। अब इसमें एक्शन क्या क्या हो सकता है? जो सबस्टेंट होते हैं दैट इनएक्टिवेटेड द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स थ्रोम्बिन, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ब्लड फिल्म स्टैंडिंग to its affecting of leukocytes and platelets clumping। This is when heparin is not suitable for routine hematology test। routine hematology test के लिए इसको suitable for routine hematology test के लिए नहीं होता है। यूज क्या क्या कर सकते हैं हिपेरिन का? इट इज द कॉमनली यूज एंटीकोगुलेंट फॉर केमिस्ट्री, गैस एनालिसिस एंड इमरजेंसी टेस्ट्स। It does not alter the size of the red cells, and it is recommended when it is important to reduce to a minimum the change of lysis occurring after blood has been withdrawn। It is thus the best anticoagulant for osmotic fragility test। अर्थात जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी गतिशीलता का जो टेस्ट किया जाता है एंड सुटेबल फॉर द इम्यूनोफेनोटाइपिंग इन कैपिलरी ट्यूब फॉर स्पूम हेमेटोक्रिट्स एंड फॉर lupus erythematosus सेल प्रिपरेशन एंड 5 आयरन प्रोफाइल, इन सभी के लिए यूज करते हैं। अमाउंट क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए? तो 5 ml जो ब्लड होता है इसके लिए 0.1 ml ऑफ 0.75% एंड evaporate to dryness at temperature। तो इसके लिए यह चाहिए। एडवांटेज क्या आता है? नॉट अल्टर एरिथ्रोसाइट्स वॉल्यूम्स suitable for PCB, least effect on erythrocytes hemolysis, reduced to a minimum the change of lysis occurring after blood has been withdrawn। Disadvantage: heparin is not suitable for blood counts because it often induced platelets and leukocytes clumping। It also should not be used for making blood films. It inhibits enzyme activity, and it should not be used in the study of polymerase chain reaction with restrictions enzyme, and more expensive. The action stopped after 8 hours, unsuitable for smear for its poor stain affinity।